अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। सरोजनी अपने मखमल वाले पलंग में बैठकर मज़े से सुपारी खा रही थी। तभी उसका पति मनोहर हाथ में फ़ोन लेकर सरोजनी के पास आया और कहा, लो सरोजनी, तुम्हारे बेटे राजीव का फ़ोन आया है, बात करो। सरोजनी ने फ़ोन लिया और कहा, हेलो बेटा राजीव, इतने दिनों बाद कैसे याद आई? राजीव बोला, माँ, मुझे आपको एक खुशखबरी बतानी है, अंजलि माँ बनने वाली है। सरोजनी ने कहा, अरे वाह बेटा, तूने तो आज हमारा दिन बना दिया। सुन, तू ना जल्दी से मेरी बहू को लेकर यहाँ आ जा। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले वंश का जन्म मेरे घर में हो। राजीव बोला, ठीक है माँ, मैं काम खत्म करके जल्दी ही आता हूँ। सरोजनी का बेटा राजीव विदेश में नौकरी करता था। राजीव के साथ उसकी पत्नी अंजलि भी विदेश में रहती थी। जैसे ही बेटे बहू ने घर में कदम रखा तो उसके स्वागत के लिए सरोजनी ने पूजा की थाली सजाकर घर के दरवाजे के पास आ गई और दोनों का स्वागत किया। सरोजनी अपनी बहू अंजलि को देखते ही बोली, ये तुमने क्या कपड़े पहने हैं बहू? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, तुम्हें यहाँ साड़ी पहननी पड़ेगी। अंजलि बोली, माँ जी, मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है। सरोजनी बोली, आदत नहीं है का क्या मतलब? आदत बनानी पड़ेगी। हमने तुम्हारे कमरे में साड़ी रखवा दी है, वो पहनकर नीचे आ जाओ। राजीव बोला, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम जाओ और साड़ी पहनकर आ। राजीव अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। राजीव और अंजलि दोनों अपने कमरे में गए। अंजलि ने राजीव से कहा कि उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो वापस विदेश जाना चाहती है। राजीव बोला, अरे अभी तो आए, अगर माँ को पता चलेगा कि तुम घर जाना चाहती हो तो उनको कितना बुरा लगेगा, और कुछ ही महीनों की तो बात है, हमारा बच्चा हो जाएगा, फिर तो हम वापस चले जाएंगे, और यहाँ मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। इतना कहते ही राजीव के बॉस का कॉल आया। उन्होंने राजीव की छुट्टी कैंसिल कर दी। राजीव ने अंजलि से कहा, सुनो अंजलि, मुझे वापस जाना होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ माँ बाबूजी, भैया और भाभी सब तुम्हारे साथ हैं। अंजलि ने भी राजीव के साथ जाने की जिद की, लेकिन राजीव अंजलि को अपने साथ लेकर नहीं गया। राजीव के जाने के बाद रात को अंजलि पानी पीने अपने किचन में जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी भाभी सुरभि किचन में ज़मीन में सोई थी। अंजलि ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप यहाँ ज़मीन में क्यों सोई हैं? अपने कमरे में जाइए ना। सुरभि बोली, नहीं अंजलि, मैं तो यहीं सोती हूँ। अंजलि ने अपनी भाभी से किचन में सोने का कारण पूछा। सुरभि अंजलि को बताने ही वाली थी कि उसी वक्त उसकी सास सरोजनी वहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा, इतनी रात को क्या बातें हो रही हैं? तब अंजलि बोली, माँ जी, मैं सुरभि भाभी से किचन में सोने का कारण पूछ रही थी। सरोजनी ने अंजलि से कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, यहाँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है, इन सब में ध्यान मत दो। और ये क्या गद्दी वाला चप्पल पहनकर घूम रही हो? तुमको इतना भी नहीं पता, घर में चप्पल नहीं पहना जाता, और गर्भावस्था में तो बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहना जाता। कल से हमें तुम्हारे पैरों में चप्पल नजर नहीं आनी चाहिए। अगली सुबह अंजलि नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया और कहा, तुम नहाने के लिए बाथरूम जा रही हो क्या? तुम तो ऐसे में हमारे वंश को कमजोर कर दोगी, चलो मेरे साथ। इतना कहकर सरोजनी अपनी बहू अंजलि को कुएं के पास ले गई और बाल्टी देते हुए कहा, कुएं से पानी निकालकर नहाओ। अंजलि बोली, माँ जी, जब घर के बाथरूम में नल है तो आप मुझे कुएं से पानी निकालकर नहाने को क्यों बोल रही हैं? सरोजनी बोली, जब मैं माँ बनने वाली थी तब सभी घर वालों के लिए कुएं से पानी निकालती थी, तभी तो मुझे राजीव जैसा स्वस्थ और तंदुरुस्त बेटा हुआ है। अंजलि ने इससे पहले कभी भी कुएं से पानी नहीं निकाला था। जैसे तैसे करके उसने नहाने के लिए कुएं से पानी निकाला और नहाने के बाद सबसे पहले उसने राजीव को कॉल किया। अंजलि राजीव को ये सब बताने ही वाली थी कि अचानक उसकी सास सरोजनी वहाँ आ गई और उसने कहा, राजीव से बात कर रही हो क्या? जरा मुझे भी बात कराओ। इतना कहकर सरोजनी ने अंजलि के हाथ से फ़ोन छीन लिया और राजीव से बात करने के बाद फ़ोन कट कर दिया। फिर अंजलि से कहा, हमारे घर में बहुएं फ़ोन नहीं रखती, इसलिए तुम भी ये फ़ोन नहीं रखोगी। अंजलि ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया माँ जी, ये कैसी नियम है आपकी? सरोजनी बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक मेरे बेटों ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया। खाना बन गया है, चुपचाप नीचे आकर खाना खा लो। अंजलि खाना खाने नीचे गई और सभी के साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर खाने लगी। अंजलि की सास ने अंजलि को ज़मीन में बैठकर खाने को बोला
और कहा, गर्भावस्था में ज़मीन में बैठकर खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। बेचारी अंजलि मजबूरन ज़मीन में बैठकर खाने लगी। अंजलि को ज़मीन पर खाता देख उसकी भाभी सुरभि भी उसके साथ ज़मीन में बैठ गई। अंजलि की सास सरोजनी ने अंजलि से कहा, जल्दी खाना खा लो बहू, उसके बाद पूरे घर को झाड़ू पोछा तुम्हें ही लगाना है, साथ ही सबके कपड़े भी साफ कर देना, और याद रहे बाथरूम का नल चालू नहीं होना चाहिए। ये सब तुम्हें कुएं के पानी से ही करना होगा। बेचारी अंजलि दिन भर सारा काम करती रही, लेकिन उसे चक्कर आने लगा और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत कमज़ोर हो गई है और बहुत थकी हुई है, इसे आराम की बहुत ज़रूरत है। सरोजनी बोली, क्या बोल रहे हो डॉक्टर, ये मेरी बहू है, मैंने इसे रानियों की तरह रखा है। मैंने आज तक इसे एक गिलास पानी भी निकाल कर पीने नहीं दिया। हमारे घर में नौकर चाकर है, ये तो दिन भर आराम करती है। डॉक्टर बोला, देख कर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ महीनों बाद एक दिन अंजलि का प्रसव शुरू हो गया। उसी दिन अंजलि का पति राजीव भी घर आया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी बहुत कमज़ोर हो गई है, क्या आपने इनके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया? माँ और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल हो रहा है। राजीव ने अपनी माँ से कहा, ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं माँ? आप सच बताओ, क्या आपने अंजलि का ख्याल ठीक से नहीं रखा, उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया? सरोजनी बोली, तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं? अरे तेरे जाने के बाद तो तेरी बीवी यहाँ ठाठ से रहती थी और दिन भर आराम करती रहती थी, वो तो कभी ऊंच नीच हो जाता है। थोड़ी देर बाद अंजलि ने बेटे को जन्म दिया। अंजलि का बच्चा बहुत कमज़ोर था। 3 दिन बाद अंजलि का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। घर जाने के बाद अंजलि की सास सरोजनी ने अंजलि से कहा, अब तेरा बच्चा हो गया है, अब तू मेरे बेटे के साथ नहीं सोएगी, अब तू सुरभि बहू की तरह किचन में सोएगी। अंजलि ने कहा, ये सब क्या है माँ जी, क्या बोल रही हैं? अंजलि की सास ने कहा, हमारे घर का यही नियम है, पति के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने तक ही सोया जाता है, उसके बाद नहीं, क्योंकि शारीरिक संबंध केवल बच्चे को जन्म देने के लिए बनाया जाता है, न कि अपनी संतुष्टि के लिए। उसके बाद ऐसा करना पाप है। अंजलि ने अपनी सास से कहा, जो काम मैं नहीं करना चाहती थी, आपने मुझे वो करने पर मजबूर कर दिया। इतना कहकर अंजलि ने राजीव को सारी बातें बता दी। राजीव अपनी माँ सरोजनी के पास आया और सबके सामने बोला, अपनी बहू से इस तरीके से बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने मेरे पीठ पीछे इस बेचारी को गर्भवती होने के बाद भी नौकरों की तरह काम करवाया। आज तक मैं आपकी इज्जत करता रहा और आपकी सारी बातें मानता रहा, लेकिन आज मेरी नज़रों में गिर गई हो। अब आप रहो अकेले अपने नियमों के साथ। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, पर इस बार मैं अपने साथ भैया भाभी को भी लेकर जा रहा हूँ। कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।